Hello and welcome to our YouTube channel Strategy PCS. So let's begin with our daily current affairs and MCQ question. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। कमेंट जरूर करें, कोई भी फीडबैक देना हो जरूर दें यूट्यूब पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Who led the parade on occasion of 75th Republic Day? 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का नेतृत्व किसने किया? तो ये देख सकते हैं कि अभी हाल ही में 26 जनवरी को हम लोग का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया नई दिल्ली में। तो हर साल परेड की शुरुआत होती है, तो इस साल इन्होंने भवनीश कुमार जी ने, ही इज आवर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, तो इन्होंने इस साल की गणतंत्र दिवस की परेड का शुभारंभ किया। तो ही इज लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। रिसेंटली वेयर वॉज थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हाल ही में थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये त्योहार तमिलनाडु में हर साल मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और क्यों मनाया जाता है? थाईपुसम मनाने का पीछे का कारण क्या है? थाईपुसम उत्सव है क्या कि ये इसकी ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती जी ने, जो भगवान शिव जी की पत्नी है, देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को तारकासुर नामक राक्षस और उसकी सेना को मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद भगवान कार्तिकेय जो उनके पुत्र थे, बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करते हुए तारकासुर का वध किया था। और इसी के बाद थाईपुसम महोत्सव मनाया जाता है। और ये भारत में नहीं बल्कि मलेशिया और सिंगापुर में भी मनाया जाता है। और ये हर साल पौष पूर्णिमा पड़ती है, इसी दिन मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु का त्योहार है। तो ये था थोड़ा इतिहास थाईपुसम फेस्टिवल का, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी न्यू इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर अनाउंस्ड इन इंटरिम बजट 2024-25? इस साल अंतरिम बजट 2024-25 में कितने नए इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है? हाल ही में बजट रिलीज हुआ है 1 फरवरी को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो उसमें रेलवे कॉरिडोर्स की बात कही गई है। तो आपको बताना है कि कितने नए रेलवे कॉरिडोर्स की स्थापना की गई है। तो 3 मेजर रेलवे के कॉरिडोर बनाए गए हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें पहला तो ये रहेगा कि उसमें एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के कॉरिडोर को कवर किया जाएगा। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के। दूसरा है कि पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, जो हमारे बंदरगाह हैं वहां की कनेक्टिविटी के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जहां पे आबादी काफी ज्यादा है। तो ये 3 कॉरिडोर्स की स्थापना करेगी, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की, रेलवे। इसके साथ ही 40,000 नए रेल बोगीज जो वंदे भारत में लगने हैं, 40,000 बोगीज, नए बोगीज लगाए जाएंगे, जिससे सेफ्टी और
सफ़र करने में आसानी भी होगी, सुविधा भी होगी, कन्वीनियंस होगी पैसेंजर्स को। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अनाउंस्ड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? अभी हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। अब उनकी जगह पे नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी सेलेक्ट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। चंपाई सोरेन जी, तो ये उन्हीं के पार्टी के बहुत सीनियर लीडर थे, ये देख सकते हैं पिक में। तो इनको ये नए चीफ मिनिस्टर झारखंड के होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड के गवर्नर कौन है? झारखंड के गवर्नर कौन है? रिसेंटली आरबीआई मेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक? हाल ही में आरबीआई ने किस भुगतान बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो काफी न्यूज में है ये। पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे आरबीआई ने रोक लगा दी है। हालांकि पेटीएम की बाकी अदर जितनी दूसरी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे आरबीआई की गाइडलाइंस ना फॉलो करने पे आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। इससे काफ़ी लॉस भी हुआ है इन्वेस्टर्स का। शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे पेटीएम के शेयर लगातार 2 दिन 20-20% गिर गए हैं। तो काफ़ी नुकसान हुआ है पेटीएम का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट 2024-25? बजट 2025 का कुल खर्च कितना है? बताया था 1 फरवरी को अभी बजट आया है, तो आपको बताना है कितना सरकार खर्च करेगी इस साल बजट में। तो ये लगभग 47 से लेके 48 लाख करोड़ तक सरकार खर्च करेगी। 47,65,768, तो ये एग्जैक्ट फिगर है। तो 47 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार, और ये पिछले साल से 6% ज़्यादा है। 6% ज़्यादा है। हालांकि ये इंटरिम बजट था, ये फाइनल बजट इस साल के चुनाव के बाद आएंगे, बट एक अनुमानित टोटल एक्सपेंडिचर इतना सरकार ने बोला है कि इस साल वित्त वर्ष में कुल खर्च करेगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि एक अगर मान लीजिए अगर 100 रुपये या 1 रुपये भारत सरकार के पास आता कहाँ से है और वो 1 रुपये खर्च कहाँ कहाँ करती है, तो उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 रुपये खर्च कहाँ जाता कहाँ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोग ने लोन ले रखा है बाहरी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे चला जाता है 20 पैसे। तो मतलब अगर 100 रुपये है तो 20 रुपये तो वहाँ चला जाता है। बाकी 20 रुपये स्टेट्स को, डिफरेंट स्टेट्स को मिल जाते हैं। तो उसमें से यूपी को सबसे ज़्यादा मिलता है। इस साल यूपी को सबसे ज़्यादा मिला है। ये वित्त आयोग डिसाइड करता है। 16 फाइनेंशियल कमीशन बैठा हुआ है, तो वो डिसाइड करता है कौन से राज्य को कितना मिलेगा। तो यूपी फर्स्ट पे है, और सबसे लास्ट में शायद मिजोरम है। सबसे लास्ट में मिजोरम है। तो और कितना मिला है वो एक आप लोग देख लीजिएगा, बट हाँ फर्स्ट पे तो यूपी है। उसके बाद देख लीजिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे जाता है 16 पैसे, 16 रुपए। और उसके बाद फिर फाइनेंस कमीशन को चला जाता है। उसके बाद देखिए डिफेंस पे काफ़ी खर्च करते हैं हम लोग। डिफेंस पे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करना है इस साल। 6 लाख करोड़ डिफेंस पे ही खर्च करेगी सरकार इस साल। सब्सिडीज पे 6 पैसा खर्च कर देते हैं हम लोग, 6 पैसे सब्सिडीज पे।
और पेंशन देने में काफ़ी खर्च होता है हमारा, 4 पैसे पेंशन देने में खर्च करते हैं। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है अनुमानित इस साल, लगभग 2.75 या 2.9 लाख करोड़ है। तो 4 पैसे हम लोग, 1 रुपया अगर कमाती है तो उसमें से 1 रुपया खर्च करना है तो उसमें से 4 पैसे सिर्फ पेंशन देने में चले जाते हैं, बाकी 9 पैसे अदर खर्च हैं। तो ये पूरा ब्यौरा आपको इस पिक में मिल जाएगा, कहाँ से पैसा आता है और कहाँ चला जाता है पैसा। तो बजट का हिसाब हर नागरिक को होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ट्राई? ट्राई के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो ये नए चेयरमैन अनिल कुमार लोधी जी हैं, पिक में देख सकते हैं अनिल कुमार लोधी। ये फॉर्मल पुराने पूर्व रेलवे बोर्ड चीफ भी रह चुके हैं। अनिल कुमार लोधी नहीं है, लाहौती हैं, लोधी नहीं है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, लाहौती ये चेयरमैन सेलेक्ट किए गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से, कथनों में से कौन सा सही है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2 February and the theme of World Wetlands Day 2024 is Wetlands and Human Well-being. विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही है। वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी 2 फरवरी को हम लोग ने ऑब्जर्व किया है और उसका थीम भी यही था, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो दोनों ही कथन सही हैं। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। विच स्टेट लॉन्च्ड कलाइंगनर स्पोर्ट्स किट इनिशिएटिव इन बर्थ सेंटेनरी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर? किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री की जन्म शताब्दी में कलाइगनर स्पोर्ट्स किट पहल शुरुआत की? तो ये तमिलनाडु में अभी आपको पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं और ये इनिशिएटिव तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि की बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए ये कलाइगनर स्पोर्ट्स किट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी 12,000 विलेजेस में, 12,000 विलेजेस में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये उन्हीं के, उनके पोते हैं ये, उदयानिधि स्टैलिन, और करुणानिधि जी के बेटे हैं स्टैलिन, और उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं ये उदयनिधि स्टैलिन। और ये तमिलनाडु यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं उदयनिधि स्टैलिन। और ये फोटो में अनुराग ठाकुर हैं जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर। तो ये तमिलनाडु के स्टेट ने लॉन्च की है कलाइगनर स्पोर्ट्स किट। तो ये थे हमारे आज के MCQ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।